अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला महीना आपका कैसा रहेगा यानी जून 2026। इसमें हम बात करेंगे आपके करियर की, आपके बिज़नेस की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट्स की, आपके लव, रिलेशनशिप्स की, मैरिड लाइफ़ की, आप लोगों की हेल्थ की, आप लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ हैं, चैलेंजेस कहाँ हैं, इनको कैसे टैकल करना है। क्योंकि कहने को महीना तो बहुत अच्छा भी है और इंटेंस भी है, थोड़ा-सा क्रिटिकल भी है, क्योंकि काल सर्प योग भी कुंडली में बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ जुपिटर का भी ट्रांज़िट है, जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहा है, आपने जुपिटर की सीरीज़ अगर देखी हो। उसके अलावा वीनस भी ट्रांज़िट कर रहा है जुपिटर के साथ, एक एक्सपेंशन का प्लैनेट है और एक पैसों का प्लैनेट है, जिसको हम ज़्यादातर फाइनेंशियली देख रहे होते हैं। तो जिसका वीनस बहुत अच्छा है, उसको फाइनेंशियली कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब जुपिटर अच्छी प्लेसमेंट में आता है, जैसे आप लोगों ने अक्टूबर लास्ट ईयर 2025 से दिसंबर में देखा कि एक राहत का पीरियड मिला आप लोगों को, क्योंकि जुपिटर कैंसर में ट्रांज़िट किया था, लेकिन वो स्टैंड स्टिल पोज़ीशन पर था, 0 डिग्री पर आके रुक गया था। लेकिन अब जुपिटर जो है वो फ़ास्ट फॉरवर्ड पोज़ीशन में है, मोशन में है सॉरी, और कैंसर में ट्रांज़िट कर रहा है और ये उसका शर्फ़ है, शर्फ़ का प्लेसमेंट है यानी उच्च का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके लिए जो ये महीना है, वो कितना अच्छा और कितना इंटेंस हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी सिर्फ़ आपको अच्छा-अच्छा देगी। कुदरत का निज़ाम ऐसे नहीं चलता। कुदरत जो है वो आपको अगर एक अपॉर्च्युनिटी दे रही है तो 10 हर्डल्स भी देगी, और अगर 10 हर्डल्स दे रही है तो 100 दरवाज़े भी आपके लिए खोलेगी, कि आपको समझना होगा कि आपको कौन से दरवाज़े से आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आपको अपना रास्ता समझना है कि आपने आगे बढ़ना कहाँ से है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, वरना देखें आप लोग, कई लोगों ने ये भी देखा होगा कि एक आप लोगों के मोहल्ले में कोई ऐसा होगा शख्स, जिसने कोई दुकान खोली या जिसने कोई नौकरी की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो उस दुकान में ही फँस के रह गया, खर्चे उसके बढ़ते चले गए, लेकिन दुकान उस तरह नहीं चली। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी किस्मत में सिर्फ़ दुकान खोलना है या बिज़नेस करना है। कुछ लोग जॉब करके भी 15-15, 20-20 लाख रुपए की सैलरीज़ लेते हैं, और कुछ लोग बिज़नेस करके भी 30-40 हज़ार रुपए दिन का कमाते हैं, यानी कि 3-4 लाख रुपए। और कुछ लोग तो सिर्फ़ जेब से भर रहे होते हैं, एक्सपेंसेस पूरे कर रहे होते हैं और आखिर में कारोबार बंद करके घर चले जाते हैं। तो हमें समझना होता है कि आपके लिए फ़ील्ड कौन-सी बेहतर है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ़ आपके पास डॉक्टरशिप या फिर आपके पास इंजीनियरिंग या फिर आपके पास कोई भी बिज़नेस है, बिज़नेस की नेचर्स डिफरेंट होती हैं। अब रियल एस्टेट का बिज़नेस है, हमारे पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट का बिज़नेस लोग ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। जिसको पैसा मिला उसने ज़मीन ली, छोड़ दी, जिसको पैसा मिला उसने घर लिया, किराए पे दिया और खुद कहता है कि बस अब ज़िंदगी आसान है। तो इस तरह से ज़िंदगी नहीं चलती, उनके ऊपर भी फाइनेंशियल क्रंचेस आ जाते हैं। क्योंकि इंसान स्ट्रैटेजिकली नहीं चल रहा होता। जब स्ट्रैटेजिकली चलेंगे आप, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन 2 बातें मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, तो वो मिसगाइड हो जाते हैं वीडियोज़ देखते-देखते। हर किसी की वीडियोज़ देख रहे होते हैं, तो जिनको अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग लाइव भी आते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लाइव में आपकी और हमारी बातचीत होती रहे। हम आपके एक-एक सवाल का जवाब देते रहेंगे। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप मुझसे या मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। मैडम का जो तजुर्बा है वो 19 साल का है और मेरा 4 साल का है। इसके अलावा हमें मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोग अपनी फ़ीस, अपना डिस्काउंट वापस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो आप लोगों की गुज़ारिश, रिक्वेस्ट पर हम लोग 50% ऑफ दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लोग अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करवा सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्लेसमेंट्स को समझ लेते हैं, प्लैनेटरी प्लेसमेंट समझ लेते हैं। जो मार्स है वो एरीज़ में होगा, हाफ ऑफ द मंथ। हाफ ऑफ द मंथ से आप ज़्यादा कह लीजिए। मार्स एरीज़ में होगा, सन जो है वो आपका टॉरस में होगा, टॉरस से ट्रांज़िट करेगा 15th ऑफ जून को जेमिनी में। वीनस जो है वो जेमिनी में होगा, मरकरी के साथ होगा, मरकरी भी यहीं बैठा होगा, लेकिन वीनस जो है वो 8th ऑफ जून को ट्रांज़िट करेगा जुपिटर के साथ, और ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होगी। एक तो पैसों का प्लैनेट है,
और दूसरा जो है वो एक्सपेंशन का प्लैनेट है। तो ये दोनों साथ बैठेंगे और दोनों कंफर्टेबल होंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। इसके अलावा केतु जो है वो लियो में होगा, 1 डिग्री आगे बढ़ेगा, 9 से 8 डिग्री पर आएगा, क्योंकि केतु और राहु जो हैं वो रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, वो डायरेक्ट मोशन में कभी भी नहीं चलते। इसके अलावा राहु जो है वो एक्वेरियस में बैठा होगा और सैटर्न जो है वो आपका पाइसेस में बैठा होगा। लेकिन यहाँ पे जो सैटर्न है, इसका मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि सैटर्न की जो नज़रात हैं, जुपिटर की जो नज़रात हैं, सन के ऊपर पड़ रही हैं, सैटर्न के ऊपर पड़ रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसे आता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो चलिए बात करते हैं लियो मून साइन वालों की, यानी कि बुर्ज असद की, यानी कि सिंह राशि वालों की। तो सबसे पहले हम मून साइन के हिसाब से देखेंगे कि मून की जो प्लेसमेंट है उसके हिसाब से आप लोगों के कौन से पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव दिन रहेंगे। तो 19 और 21 जून को जब मून लियो में आएगा और केतु के साथ कंजंक्शन में होगा, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, इमोशनल सेंसिटिविटी आपकी जो है वो ज़्यादा हाई हो जाएगी, सेल्फ डाउट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये डेज़ जो होंगे इंट्रोस्पेक्शन के लिए बेहतरीन होंगे और रेस्ट के लिए बेहतर होंगे। इम्पल्सिव रिएक्शंस अवॉइड कीजिएगा इन दिनों में। इसके अलावा 11 से 13 जो जून होगा, मून जो है वो एरीज़ में होगा, तो मार्स की एनर्जीज़ होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस जो होगा वो बूस्ट हो रहा होगा आप लोगों का। इसके अलावा ये टाइमिंग एक्शन और लीडरशिप के लिए फेवरेबल होंगी। अब बात करते हैं हैवी इमोशनल डेज़ की। तो 6 से 9 जून के बीच में जब मून जो है एक्वेरियस और पाइसेस के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा होगा, अंदर से ट्रांजिट कर रहा होगा, तो यहाँ पर राहु और सैटर्न की जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो रिसीव करेगा। रिलेशनशिप हो गई, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखेंगे, इमोशनल आप लोग हैवीनेस देखेंगे। इसके अलावा 24 से 26 जून को जब मून लिब्रा में आएगा, तो पार्टनरशिप और आप लोगों की इमोशनल एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो सेंसिटिव हो जाएंगी। 26 से 29 जून जो है, यहाँ पे मून जो होगा वो स्कॉर्पियो में होगा, तो हिडन इमोशंस और फैमिली स्ट्रेस जो है वो ट्रिगर हो सकते हैं। 13 से 17 जून जो है, यहाँ पे कंप्लीट जो फेज़ होगा ये कंपैरेटिवली पॉजिटिव होगा। नेटवर्किंग आप लोग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन आप लोग कर सकते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए बेहतर हो सकता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मून की कुछ जो डेट्स हैं वो इस तरह से आपके लिए काम करेंगी। आगे बात करते हैं आप लोगों के करियर, बिजनेस और फाइनेंस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो करियर सेक्टर की बात की जाए तो जून में काफ़ी एक्टिव नज़र आता है आप लोगों का, प्रॉमिसिंग नज़र आता है, पॉजिटिव नज़र आता है। वैसे तो आप लोग ढैया में हैं, क्योंकि सैटर्न आप लोगों के 8th हाउस में तीसरी नज़र से आपके 10th हाउस को देख रहा है, लेकिन सन जो है वो 10th हाउस में है। तो फिलहाल हायर अथॉरिटीज़ के साथ आप लोग क्लैश भी कर सकते हैं, और हायर अथॉरिटीज़ और जो पब्लिक रिकग्निशन है वो इंक्रीज़ भी हो सकती है, पर हायर अथॉरिटीज़ की जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है। इसके अलावा आपके जो एफर्ट्स हैं वो नोटिस किए जाएंगे, चाहे छोटे से छोटे हों, बड़े से बड़े हों, वो नोट होंगे। सीनियर फिगर्स जो हैं उनका सपोर्ट मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा कि सैटर्न तीसरी नज़र बना रहा है। सैटर्न तीसरी नज़र बनाएगा तो जलन हसद का शिकार आप लोग होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मार्स जो है वो 9th हाउस में बैठा हुआ है, एरीज में है। तो ये जो पोजीशन है इसकी वजह से एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, ट्रैवल रिलेटेड काम देखने को मिल सकता है, और काम में एक्सपेंशंस की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगी आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, लीडरशिप से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन जैसी फील्ड्स में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा पावरफुल मोमेंटम लेके आ सकता है। लेकिन याद रखिएगा आप लोग जलन हसद का शिकार हो सकते हैं। आप लोगों के अगर अल्फाज का चुनाव सही नहीं हुआ, क्योंकि सैटर्न तीसरी नज़र से देख रहा है सन को, आपके 10th हाउस को, तो यहाँ पे अगर आपके अल्फाज का चुनाव नहीं हुआ तो जो आपको हायर अथॉरिटीज़ हैं वो सपोर्ट जहाँ करने जा रही थी वो आपके खिलाफ भी हो सकती है और आप अपनी जॉब लूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियली बात की जाए तो वीनस और मरकरी आपके 11th हाउस में बैठे हैं, लेकिन वीनस 8 ऑफ जून को जो है वो ट्रांजिट कर जाएगा आपके 12th हाउस में। तो फिलहाल जेमिनी में जब तक होगा तो स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग गेन्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे जुपिटर जो है, जुपिटर आपके 12th हाउस में चला जाएगा, मल्टीपल इनकम सोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। 8th ऑफ जून तक वीनस यहाँ पे। लेकिन जैसे ही ये 8th ऑफ जून से ट्रांजिट करेगा आप लोगों के 12th हाउस में, तो आप लोगों का जो एक्सपेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा सोशल सर्कल और ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से अनएक्सपेक्टेड आप लोगों को 8th ऑफ जून तक बेनिफिट्स मिल सकते हैं। राहु आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो बिजनेस पार्टनरशिप्स में सडन अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए।
इसके अलावा ये याद रखिएगा कि जहाँ पे राहु होता है वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं, तो बिज़नेस पार्टनरशिप्स आप लोग करें तो वहाँ पे ट्रस्ट और अनक्लियर एग्रीमेंट्स जो होंगे उनका रिस्क भी होगा। तो आप लोगों ने प्रॉपर अपना जो चीज़ें हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, उनको प्रॉपर देखना है, प्रॉपर उनको तब रीड करना है, रिसर्च करना है, फिर साइन करना है। इसके अलावा नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वैसे ही ढैया में हैं, तो ये आप लोगों के चांसेस बना देगा यहाँ पे लीगैलिटीज़ के लिए। और लीगैलिटीज़ के साथ-साथ याद रखिएगा कि जैसे-जैसे जो सैटर्न है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि छठी नज़र से आपके 12th हाउस को भी देखेगा, तो जो 12th हाउस है वो जेल का है। तो अगर आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में एहतियात ना की, तो ये मोमेंट है जो आप लोगों के लिए बुनियाद रख देगा कि आगे जाके आप लोगों को डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया जुपिटर 12th हाउस में है, तो जुपिटर की सीरीज़ में अगर आपने देखा हो तो मैंने एक चीज़ बताई भी होगी कि 12th, 6 और 8th हाउस जुपिटर के लिए भले ही पॉजिटिव घर क्यों ना हो, वो प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। तो 12th हाउस में नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी ये है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, आप लोगों के हेल्थ के मामलात हैं, आप लोगों के, तो यहाँ पे थोड़ा-सा ना एहतियात करना पड़ता है। जेल है, हॉस्पिटल्स हैं, तो यहाँ पे थोड़ा-सा आइसोलेशन है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेंगी आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को एहतियात करना चाहिए, ये ना हो कि आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ जाएँ। वीनस की वजह से आप लोगों की लग्ज़री स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी। जुपिटर उसमें एक्सपेंशन देगा कि एक चीज़ से आप सैटिस्फाई नहीं होंगे, आप दूसरी चीज़ की तरफ जाएँगे। आइसोलेशन का भी शिकार बहुत ज़्यादा होंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करेंगे कि मैं अकेला रहना पसंद करूँ, आइसोलेशन में चला जाऊँ, लोगों से दिल नहीं लग रहा। तो इस तरह के धोखे भी मिलेंगे आप लोगों को, तो इन चीज़ों का बहुत आप लोगों ने ख़्याल रखना है। फ़िलहाल जो मोमेंटम है उसको अपने हक में लेके आइए अपने ज़बान के थ्रू। इसके अलावा बात करते हैं आप लोगों की जो ये है क्रिप्टो स्टॉक और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट जो हैं, इसकी बात करते हैं, तो शॉर्ट टर्म गेन्स जो हैं वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोगों के लिए, लेकिन स्पेशली 13 से 19 जून के बीच में यहाँ पे आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी होगी, आप शॉर्ट टर्म गेन्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इमोशनल डिसीजन मेकिंग जो होगी वो आप लोगों ने अवॉइड करनी है। मंथ के एंड तक मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड होगा, तो हिडन डिलेज भी मिलेंगे आप लोगों को, फाइनेंशियल कन्फ्यूजन भी क्रिएट करेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों के एग्रीमेंट्स हैं उनको केयरफुली रिव्यू कीजिएगा, क्योंकि मंथ एंड में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मुश्किलात क्रिएट कर सकती हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जैसे फाइनेंसेस की बात की जाए, बजटिंग की, वो आप लोगों ने इंतहाई ये कह लीजिए कि कॉन्शियस लेवल पर उसको लेकर चलना है, क्योंकि जो बजट है वो आप लोगों का आउट हो सकता है, क्योंकि आपका वीनस और जुपिटर 12th हाउस में बैठेंगे, ये बजट को आप लोगों के हाथ से निकालना शुरू करेंगे, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। आगे बात करते हैं आपकी लव रिलेशनशिप्स की, तो यहाँ पे जो जून में जो आपकी लाइफ है वो कार्मिक और इमोशनली इंटेंस नज़र आती है। राहु 7th हाउस में बैठा है, एक्वेरियस में बैठा है, तो ये अनयूजुअल अट्रैक्शन दे रहा है, अनप्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप डायनामिक्स क्रिएट कर रहा है आप लोगों के लिए। सिंगल्स किसी अनकन्वेंशनल या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा केतु जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, इसकी वजह से आप लोग इमोशनली डिटैच हो सकते हैं या कंफ्यूज भी फील कर सकते हैं। जो लोग कमिटेड हैं रिलेशनशिप में, इमोशनल कम्युनिकेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आप लोगों के लिए। फ़िलहाल अगर मैं ये बात करूं कि कमिटेड या फिर आप मैरिड को ले लीजिए, मैरिड लोगों की बात कर लें, तो 8th हाउस में अगर मैं सैटर्न को देखूं तो 8th हाउस में आपके इन लॉज भी हैं, तो इन लॉज के साथ आप लोगों के फ़िलहाल जो मामलात हैं या बातचीत है वो इतनी फ्रूटफुल नहीं होगी और इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। तो जो लोग शादी का प्लान कर रहे हैं तो ये अभी आप लोगों के लिए बेहतर टाइम नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जो सैटर्न है वो बैठा हुआ है 8th हाउस में, तो इन लॉज के साथ आप लोगों को फ़िलहाल इतनी ज़्यादा ये कह लीजिए कि सपोर्ट नहीं हासिल होगी। और फाइनेंशियली भी आप लोग थोड़ा क्रंचेस का शिकार होंगे, क्योंकि 8th हाउस की ढैया जब भी लगती है तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव होती है, ज़िंदगी के पहलू तब्दील कर देती है। जो पत्ते आप लोग खेल रहे होते हैं तो कुदरत आगे से जो पत्ते खेलती है उसका जवाब नहीं होता, तो ज़िंदगी 180 डिग्री पर शिफ्ट होती है और फाइनेंसेस भी रीस्ट्रक्चर हो रहे होते हैं। इसके अलावा 8th हाउस का जैसे मैंने आपको बताया कि जो सैटर्न है ये आपके लिए हिडन फियर्स और ट्रस्ट इश्यूज भी क्रिएट करेगा, तो 19 से 21 जून के बीच में इमोशनल सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा होगी और मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे अवॉइड करना ज़रूरी होगा। 13 से 17 जून जो होगा
या ये जो पीरियड होगा ये बॉन्डिंग और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन डिस्कशंस के लिए सपोर्टिव होगा। अगर ईगो को आप लोग साइड कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक नेचुरल ईगो होता है, आप लोग लियो हैं, और लियो जब तक अपनी ईगो को साइड नहीं करता तब तक आगे कामयाब नहीं होता। लेकिन ये आप लोगों के लिए एक नेचुरल फिनोमेना है, क्योंकि कुदरत ने आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ही ऐसा भेजा होता है। तो ईगो और इमोशनल विड्रॉल जो है वो आप लोगों ने अवॉइड करना है, तो रिलेशनशिप जो है वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा। हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से सैटर्न को 8th हाउस में अगर हम देखें तो ये क्रॉनिक फटीग्स देता है, इमोशनल हैवीनेस देता है और एनर्जीज़ को ड्रेन कर देता है। इसके अलावा केतु जो है वो फर्स्ट हाउस में है, तो ये एक सबसे, ये कह लीजिए कि मैं ये कहूँगा कि अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, बुरी भी नहीं कहूँगा। तो यहाँ पे इसकी वजह से जो फिज़िकल एनर्जी है वो कभी-कभी बहुत ज़्यादा लो फ़ील हो जाती है, इंसान अपने अंदर खोना शुरू हो जाता है, दूसरों के साथ इतना ज़्यादा बैठना पसंद नहीं करता, अपने अंदर खोना ज़्यादा पसंद करता है। तो यहाँ पे स्लीप इम्बैलेंस आ जाता है, मेंटल एग्ज़ॉशन आ जाती है, स्पेशली मंथ के सेकंड हाफ में आपको ये चीज़ें नोटिसेबल होना शुरू हो जाएँगी। जुपिटर आपके 12th हाउस में बैठा है, हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 6th हाउस को देख रहा है, आपकी सेहत को देख रहा है, तो वहाँ पे सपोर्ट भी करेगा। लेकिन याद रखिएगा इस टाइम पीरियड में मोटापा भी आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल का इशू भी आ सकता है, लिवर का इशू भी आ सकता है, क्योंकि जुपिटर अच्छी प्लेसमेंट पर नहीं बैठा। ओवरऑल आपकी जो वाइटलिटी है उसको सपोर्ट ज़रूर करेगा। इसके अलावा जो 6 से 11 जून और 24 से 29 जून जो है, ये इमोशनली ड्रेनिंग पीरियड हो सकते हैं आप लोगों के लिए। मार्स 9th हाउस में इनिशियली एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन ओवरवर्किंग और ट्रैवल स्ट्रेस जो होगा ये आप लोगों को अवॉइड करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रेशन और कंसिस्टेंट जो रेस्ट होगा, ये मंथ में आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए काम आएगा। अगर आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें मेंटेन की, रेस्ट अपना प्रॉपर लिया, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखी, तो आप लोगों की चीज़ें मैनेजेबल हो सकती हैं। आगे बात करते हैं इस महीने की चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो इमोशनल कन्फ्यूजन होगा, जो रिलेशनशिप इम्बैलेंस कर सकता है आप लोगों के लिए। राहु और केतु का जो एक्सेस है, ये सेल्फ आइडेंटिटी और पार्टनरशिप के बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे। सैटर्न जो है वो 8th हाउस से आपके इन लॉज से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को फंसा देंगे। इसके अलावा 8th हाउस का जो सैटर्न है वो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन डिमांड करेगा आप लोगों से, और यहाँ पे फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग फेज़ में लेके चला जाएगा। इसकी वजह से हिडन फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो सरफेस पर आ सकती हैं। अब अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात कर लेते हैं। स्पेशली करियर जो है वो रिकग्निशन के फेज़ में आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को अपनी ज़बान पर और अपने ईगो पर कंट्रोल करना है, वरना जो आपकी अपॉर्चुनिटी है वो आपका डिज़ास्टर में कन्वर्ट होते हुए टाइम नहीं लेगी। तो अगर आप लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया, तो लीडरशिप में और आपके बिजनेस में एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे चांसेस मिलते हुए नज़र आएंगे, स्ट्रॉन्ग चांसेस मिलते हुए नज़र आएंगे। 11 से 19 जून का जो पीरियड होगा ये बहुत अच्छा होगा, कोई भी प्रोडक्ट वगैरह आप लोग लॉन्च कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस हो गई, बिजनेस कोलैबोरेशंस हो गई, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। इसके अलावा मार्स जो है 9th हाउस में बैठा हुआ है, लक फैक्टर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन लक फैक्टर कब सपोर्ट करेगा कि जब आप इनिशिएट करेंगे चीज़ों को आप आगे बढ़ाएंगे। ये ना हो कि आप सिर्फ सोच के बैठ जाएं और उसके ऊपर कोई काम ना करें, रिसर्च ना करें। तो जब आप बोल्ड एक्शंस लेंगे तो कॉन्फिडेंस आप लोगों का ऑटोमेटिक जनरेट होगा। तो यहाँ पे आप लोगों की जो लक फैक्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए दरवाजे आप लोगों के लिए खोल देगा। अब कुछ रेमेडीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग डेली जर्नलिंग कीजिएगा, जिससे आपका जो मेंटल फॉग है वो क्लियर हो। दूसरा, स्लीप और हाइड्रेशन, ये दोनों चीज़ों इन दोनों चीज़ों को प्रायोरिटी दीजिएगा। तीसरा ये है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस कीजिए। रात को सोने से पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, जो नेमतें आपके पास हैं, जो नहीं हैं, उनके लिए भी शुक्र अदा कीजिए। जब आप शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला और ज़्यादा देते हैं, नवाज़ते हैं। इसके अलावा एक ऐसी रेमेडी है जो आपने ज़िंदगी भर कंटिन्यू करनी है, वो ये है कि गरीबों को खाना खिलाएँ। चाहे एक को खिलाएँ, लेकिन खाना वो खिलाएँ जो आप खुद खाना पसंद करते हैं। इससे आपके रोज़ी रिज़्क के जो मामलात हैं, रास्ते हैं, वो खुलना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि अगर आप इस रेमेडी को देखें, कुरान अगर आप पढ़ते हैं तो कुरान में ये रेमेडी सबसे ज़्यादा मेंशन की गई है कि गरीबों को, यतीमों को खाना खिलाओ। तो ये चीज़ जो है ये आपके लिए सबसे बेहतर है। इस चीज़ को फ़ॉलो कीजिए, आप लोगों के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएँगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए वीडियो अपने दोस्तों यारों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारी लाइव को जॉइन करना चाहते हैं।
मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।